गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है, ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। हमने अनआइडेंटिकल सेल के बारे में कर लिया था सीरीज और पैरेलल में। आज हम करेंगे आइडेंटिकल सेल के बारे में। तो उसकी 3 टाइप्स हैं, ग्रुपिंग्स ऑफ आइडेंटिकल सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या है, देखेगा व्हेन एन आइडेंटिकल सेल है, एन आइडेंटिकल सेल हो गए हैं, ईच ऑफ एम ऑफ ई, प्रत्येक की एम ऑफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है ना, प्रत्येक की एम ऑफ ई हो गई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गई है। आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ आर। किससे कनेक्ट है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अदर एंड शोन कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। ऐसे ही शोन चल रहे हैं आपके पास, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ये बिल्कुल ये आर है और ये ई है। देन द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेल्स कैसे कनेक्टेड है आपके? ये सीरीज में कनेक्टेड है, ई ई ई, और इनके साथ रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस प्रकार से इनके साथ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंस एम ऑफ एन सेल, एन सेल के लिए क्या होगा, ई इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ई प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक क्या हो जाएगा, एन ई। ठीक है ना बच्चों, इक्विवेलेंस एम ऑफ एन सेल इन द सीरीज क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू या ई इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ई प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म तक एन ई हो जाएगा। इक्विवेलेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल क्या होगा सीरीज के लिए, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आर प्लस आर अप टू सो ऑन एन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, एन आर। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर प्लस आर। करंट इन द रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय, तो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है ना, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब स्पेशल केस में फर्स्ट है, आर की वैल्यू लेस देन है एन आर से, आर की वैल्यू लेस देन है एन आर से, तो देन आर कैन बी नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो क्या मिलेगा आपको, एन ई बटे एन आर बचेगा, एन ई से एन कैंसिल, ई बाई आर बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में ले लेते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है एन आर से, देन एन आर कैन बी नेग्लेक्ट, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर। सिंपल सी प्रोसेस है, वेरी सिंपल टॉपिक है सीरीज का। तो ये डायग्राम हो गया, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑफ सेल्स, करंट इज द मैक्सिमम इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कि जो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होगा सेल्स का, उसमें जो करंट ड्रा होगा वो मैक्सिमम होगा इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अभी हम पैरेलल वाला करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग का देखिएगा। बी है आपका पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें उसमें एन आइडेंटिकल सेल था, इसमें एन एम आइडेंटिकल सेल्स है, एम ऑफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देन अदर सो ऑन, देन द सेल आर कनेक्टेड टू कंडीशन वही है, बस पैरेलल कनेक्टिंग है और एन की जगह एम आइडेंटिकल सेल। ठीक है, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आरपी है, स्मॉल आरपी है। तो कैसे करोगे, वन अपॉन आरपी इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन अप टू सो एन टर्म, तो क्या जाएगी, एम अपॉन आर, तो आरपी क्या जाएगी, आर बाई एम। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर प्लस आर बाई एम, आर प्लस कौन सा, कैपिटल आर प्लस आर बाई एम। करंट इन द रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय, करंट गिवन है इसका, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस स्मॉल आर एम। ठीक है, और तो हमने क्या कर लिया, एल एम का एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एम कैपिटल आर एम हो जाएगा प्लस आर, और एम ऊपर चला जाएगा। स्पेशल केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में आर की वैल्यू लेस देन एम बाई आर बाई एम से, कि जो आर की वैल्यू लेस देन है एम बाई
या आर बाई एम से, देन आर कैन बी नेग्लेक्टेड इन द कंपेरिजन टू आर बाई एम। इक्वेशन फर्स्ट गिवन है आर इजकल टू या फिर आई इजकल टू एम ई बाई, ठीक है ना। आर लेस देन हो गया आर बाई एम से, तो आर नेग्लेक्ट हो गया एज कम्पेयर टू द आर बाई एम से, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट केस। भाई आर कैपिटल जो आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू लेस देन है आर बाई एम से, ठीक है। तो आर कैन बी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आर नेग्लेक्ट हो गया ई बाई आर बाई एम, तो एम ऊपर चला जाएगा, तो आई इजकल टू एम ई बाई आर बचेगा। सेकेंड क्या है कि आर लेस देन, जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो लेस देन हो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो एन आर नहीं, एन आर नहीं, क्यों, आर कैन बी नेग्लेक्टेड, आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर, ये आर नेग्लेक्ट हो जाए, एम ई बाई एम आर बचेगा, एम से एम कैंसिल, ई बाई आर। ये इसका डायग्राम है। इसकी डेफिनेशन क्या अपनी, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल करंट इज ड्रा मैक्सिमम इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। अगर मैक्सिमम करंट ड्रा होगा तो उसकी जो पैरेलल में जो उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी थर्ड पढ़ते हैं हम, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब देखो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखते हैं। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या है, इफ देयर आर सेल्स, क्या है, इफ देयर आर सेल्स, ये एन सेल हो गए और ये एम सेल हो जाएंगे, एम नोड हो जाएंगे, ठीक है। इफ these cells are connected as shown in figure, sum of cells are connected in series, a row and number of such rows connected are in parallel। कुछ रो में कनेक्टेड है सीरीज में, जैसे ये कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है, कुछ पैरेलल में कनेक्ट है। तो सीरीज में कनेक्ट है उनको क्या बोल रहे हैं हम, some cells are connected in series, a row and number of cells row are connected in a parallel। कि जो सीरीज में कनेक्टेड है उनको रो बोलेंगे, और जो नंबर ऑफ रो कनेक्टेड है उनको पैरेलल में। ये रो है और नंबर ऑफ रो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। सेल्स इन सीरीज वन रो, they are said to be connected in mixed grouping, there are n cells and in their series are m row, ठीक है ना। भाई n तो सीरीज में कनेक्टेड है और m किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस n r हो गया, टोटल ईएमएफ हो गया n e, सिंस देयर आर m रो ऑफ द सेल इन पैरेलल, m रो क्या है, पैरेलल में, इस प्रकार से, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि m रो है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आरपी ऑफ द सेल इज गिवन बाय, देखो भाई सिंपल सा डायग्राम है, एन सेल्स में रो है और नंबर ऑफ रोज हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो एन सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, या नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सीरीज है, वो पैरेलल में, ठीक है। इस प्रकार से बोला गया है, और पैरेलल को आप एन एम बोलोगे, ठीक है। तो आरपी क्या है, 1/nr प्लस 1/r2 अप टू सोन एम टर्म्स तक, तो क्या हो जाएगा m/r। तो आरपी की क्या आएगी, nr/m। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट r प्लस nr/m। तो करंट क्या हो गया, NE/r प्लस nr/m। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, I इजकल टू mNE/mr प्लस nr। गॉट इट, ये कंडीशन आ गई आपके पास। उसकी वैल्यू कहाँ होगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ, इफ आई विल बी मैक्सिमम इफ द डिनोमिनेटर एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम, ठीक है। तो आई मैक्सिमम होगा, एम आर प्लस एन आर मिनिमम होगा। तो एम आर प्लस एन आर का क्या कर लेंगे हम, भाई ऐसे कर सकते हैं ना, मैथ पढ़ रहे हो आप या पढ़ते भी होगे, कुछ नहीं भी पढ़ते होंगे बाय स्टूडेंट्स, तो एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसमें रूट एम आर एन आर प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर प्लस माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते, स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सो एम आर एन आर विल बी, सो एम आर प्लस एन आर विल बी मिनिमम, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, ये तो बनेगा एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर एन, माइनस में बना लिया, ठीक है ना। तो इसको हम उठा लेंगे, एम आर माइनस एन आर इजकल टू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या फिर रूट भी आएगा इसका, अभी तो खत्म होगा ना, इसका रूट आएगा इसका, और स्क्वायर उस तरफ करेंगे तो 0 के साथ स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और एक 0 इसको उधर लेके चले जाएंगे 0 के उधर, और तो क्या हो जाएगा रूट एम आर इजकल टू एन आर, रूट से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा एम आर एन आर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल आर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके टॉपिक्स थे, ए सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, 2A कंप्लीटेड। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दी, हैव ए नाइस डे।